हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि सीपीएसई सैम्पल पेपर 2023 के फाइनल एग्जाम के लिए दे के रखा है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर 1 एंड फिगर 2 रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई द मटेरियल ए एंड बी देयर। तो ए मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस टेम्परेचर पे फिगर 1 में दिया है और बी मटेरियल का फिगर 2 में दे के रखा है। हमें पहचानना है कि मटेरियल ए क्या है और मटेरियल बी क्या है। बेसिकली यहाँ पर हमें जनरली ये देखना है कि ये कौन सा इसमें सेमीकंडक्टर है और कौन सा इसमें कंडक्टर है। स्टूडेंट्स, जो फिगर 1 है वहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ फॉल कर रहा है। और ऐसा जो डिपेंडेंस है रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, ये डिपेंडेंस रहता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो यहाँ ऑप्शन में जो है बेसिकली जर्मेनियम जो हमें दिख रहा है क्लियरली एक सेमीकंडक्टर है। तो मटेरियल ए यानी कि फिगर 1 जो है वो सेमीकंडक्टर का वेरिएशन है रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। तो इट इज़ क्लियर दैट कि मटेरियल ए जो है वो एक सेमीकंडक्टर है। और दूसरा जो आप फिगर देख रहे हैं जहाँ पर कि रजिस्टिविटी इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है, जो कि मेटल्स के लिए करता है। तो मेटल यानी कि यहाँ पर हमारे पास कॉपर। तो फिगर ऑप्शन बी में जो है वो कहा गया है कि मटेरियल ए इज़ जर्मेनियम, यानी कि मटेरियल ए, हमें ये पता चल चुका है ग्राफ से कि फिगर 1 जो है वो एक सेमीकंडक्टर का है और जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर है। और दूसरा जो फिगर 2 है वो कंडक्टर का है। तो ऑप्शन बी जो है जिसमें कि लिखा गया है मटेरियल ए इज़ जर्मेनियम एंड मटेरियल बी इज़ कॉपर। सो ये इस सवाल का जो है वो सही आंसर है, इसलिए बी इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।